देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ बाफजले खुदावंद करीम आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मजे में होंगे। और मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आपकी उम्रें दराज करे और आपकी सेहत आपको सेहत वाली जिंदगी अता करे और आपको कदम कदम पे कामयाबी अता करे। आमीन। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा हमेशा नमाज के हवाले से होता है, उन बच्चों के लिए जो नमाज अदा नहीं करते। बच्चों से गुजारिश है कि वो नमाज पंजगाना अदा करे, नमाज जरूर पढ़े, क्योंकि नमाज के बगैर इंसान की तरक्की नामुकम्मल है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, वो गुमराहियों की तरफ चला जाता है, उसे शैतान कभी भी नमाज की तरफ आने नहीं देता। लिहाजा नमाज जरूर अदा करे। जिन बच्चों को नमाज की आदत नहीं है, वो खुद को नमाज का आदी बनाए। हर नमाज में अल्लाह पाक से दुआ करे। जब वो फजर की पढ़ता है तो दुआ करे कि अल्लाह पाक उसे जोहर की नमाज के साथ मिलवाए। अगर जोहर में पढ़ता है तो अल्लाह पाक से दुआ करे असर की नमाज के साथ मिलवाए। अगर असर की पढ़ता है तो अल्लाह पाक से दुआ करे कि वो मगरिब की नमाज के साथ मिलवाए। अगर मगरिब की पढ़ता है तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करे कि वो इशा की नमाज के साथ मिलवाए। और अगर तहज्जुद गुजार बनना चाहता है तो इशा में दुआ करे, अल्लाह पाक उसे इशा तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे। आमीन। हम सबको अल्लाह पाक अता करे, हम सब नमाजी बने, बहुत ज्यादा इबादत करें। तो अगर हम सब नमाजी बन जाएंगे तो हमारी कामयाबियों का रास्ता सीधा अल्लाह पाक फरमा देगा और हमारी हमारी जो कामयाबियां हैं उनको कभी भी कोई इंसान नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, करीम है और रहम करने वाला है। और अल्लाह पाक हम जो भी हम काम करें और ऐसे काम करें जो सदका जारिया हो, जिसे अल्लाह और अल्लाह का हबीब पसंद फरमाए। अब हम चलते हैं हमेशा की तरफ, अपने अगली टॉपिक की तरफ, जो हमेशा हमारा कुछ दिन के हवाले से होता है, कुछ दुनिया के हवाले से होता है, कुछ अच्छी बातों के हवाले से होता है। और आज तो एक बहुत अच्छी बात है जो मैं आपके साथ करना चाहूंगी। तो और वो एक ऐसे जल्दी की है जो मेरे ख्याल से आप सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी उस पर ज़रूर अमल करेंगे कि देखें कि अमल तो बिल्कुल छोटा सा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता कर दी उसे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद में एक मजलिस में बैठे हुए थे। तो उन्होंने उस मजलिस में सहाबा कराम बैठे हुए थे। और आपको तो पता ही होगा कि 1,24,000 सहाबी है, और उनमें से जो सबसे ज्यादा इबादत करने वाले थे वो अब्दुल बिन अमर थे। वो बहुत ज्यादा अल्लाह पाक की इबादत करते थे। दूसरे सहाबी भी बहुत ज्यादा इबादत करते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा इबादत करते थे। इतनी इबादत करते थे कि वो रात को नवाफिल भी अदा करते थे, पूरी रात तहज्जुद भी पढ़ते थे और सुबह रोजा रखते थे, और एक कुरान को दिन और रात में ख़त्म करते थे। और हमसे तो एक कुरान एक साल में भी हम पढ़ते नहीं हैं। हम अगर शुरू करें तो हम कहते हैं रमज़ान में शुरू करेंगे, और रमज़ान में बहुत से लोग हैं जो मुकम्मल नहीं करते, बहुत से हैं जो कर भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म है कि अगर हमें ये ज़रूर एक माह में तो कुरान पाक ज़रूर मुकम्मल करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते तो हमें एक साल में ज़रूर करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक हम ज़रूर करते हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम साल में तो ज़रूर करते होंगे। ठीक है। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज एक मस्जिद में एक जंती आने वाला है। नबी सारे सहाबी बड़े हैरान हुए कि कौन सा जंती होगा, कौन सा शख्स जंती होगा जिसकी बिशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में उस महफिल में दी। तो थोड़ी ही देर में एक बाबा जी दाखिल हुए जो उमर सीधा थे। वो मदीने के रहने वाले मकामी थे। तो उनके हाथ में जूता था और जो उनकी दाढ़ी मुबारक थी वुजू के पानी से भीगी हुई थी। वो दाखिल हुए, उन्होंने नमाज अदा की और चले गए। जब अगला दिन आया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे थे। तो फिर उन्होंने उस महफिल में कहा कि आज फिर जंती आने वाला है। तो फिर वो सारे सहाबी
हैरान हुए कि कौन सा जन्नती है। इतने में वही बाबा जी फिर दाहिर हुए, कल वाले, जिनके हाथ में जूता था और दाढ़ी मुबारक कल की तरह फिर वजू के पानी से भीगी हुई थी। फिर उन्होंने नमाज अदा की और चले गए। फिर तीसरे दिन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज फिर जन्नती आने वाला है। जब देखा तमाम साहबा ने, तो फिर वही बाबा जी थे जो हाथ में जूता लिए हुए और वजू की जो दाढ़ी मुबारक थी वो पानी से भीगी हुई थी। सारे सहाबी बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा, ये बाबा जी ऐसे क्या करते होंगे कि जिनकी बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही दे दी। उन्होंने सोचा, एक सहाबी अब्दुल बिन अम्र ने सोचा कि क्या ये मुझसे भी ज्यादा इबादत करते हैं जिनकी बिशारत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। उन्होंने कहा, आज मैं इस बात का पता लगाता हूँ। फिर वो उनके घर चले गए। उन्होंने इन बाबा से कहा कि मैं आपके घर 2-4 दिन रुक सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने वालिद मोहतरम से नाराज हूँ और मैं कुछ दिन उनसे दूर रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम रुक सकते हो। तो वही रात, जब रात हुई तो वो चादर ओढ़ के लेट गए और जो चादर ओढ़ी हुई थी, चादर में उन्होंने एक सुराख कर लिया और उस सुराख से वो देखने लगे कि यार बाबा जी रात को क्या करते हैं ऐसा जिसके बिशारत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत होने की दी है। तो उन्होंने देखा, वही उन्होंने शाम को सोने की दुआ पढ़ी, उसके बाद वो सो गए हैं। उन्होंने सोचा वो अभी उठेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, फिर वो तहज्जुद पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। उनका ज़हन था कि शायद वो अभी उठ जाए, अभी उठे, तहज्जुद पढ़े, नवाफिल पढ़े, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बाबा जी फजर की अजान के साथ उठे। उन्होंने फजर की नमाज अदा की और मामूल के मुताबिक वो अपने कामों में मशगूल हो गए। जब फिर वैसे ही रात पड़ी, फिर वो सहाबी लेट गए और वैसे ही उन्होंने चादर ओढ़ी। फिर वो देखने लगे कि शायद आज के दिन वो नवाफिल अदा कर ले या फिर वो तहज्जुद की नमाज अदा कर ले। वो उनके बारे में सोचते रहे, अभी उठेंगे, अभी उठेंगे, शायद वो नवाफिल पढ़े, अदा करे या फिर वो तहज्जुद की नमाज अदा करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो एक रात फिर रुक गए। वो उन्होंने सोचा, आज फिर तीसरा दिन था, आज देख लेता हूँ, शायद आज वो इबादत कर लें। लेकिन जब वो इबादत करने लगे, उन्होंने सोचा कि आज ज़रूर वो पढ़ेंगे। लेकिन जब वैसे ही फिर उन्होंने कंबल ओढ़ा, वो चादर ओढ़ी, फिर वही उस सुराख से देखने लगे। तो जैसे ही वो बाबा जी रूटीन के मुताबिक उन्होंने दुआ पढ़ी सोने की, वो सो गए और उन्होंने सोचा अभी उठेंगे, वो नवाफिल अदा करेंगे, फिर वो हो सकता है वो तहज्जुद के लिए उठे, तहज्जुद के नवाफिल अदा करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो फिर फजर के अजान के साथ उठे, फजर की नमाज अदा करी और मामूल के मुताबिक वो अपने कामों में मशगूल हो गए। सहाबी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, और वो गुस्से से वो उस बाबे के सामने फट पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने बशारत दी है कि आप जन्नती हो। तो मैं यही सोच के आया था कि मैं देखूं कि आप मुझसे ज्यादा इबादत करते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन बात हमारे नबी की भी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने 3 दिन महफिल में बैठे हुए 3 दिन इस बात की बशारत दी कि आप जन्नती हैं। तो मैं तो यही आपको देखता रहा कि आप अभी पढ़ेंगे, रात को दिन को मैंने आपको सब देखा, लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं पाया कि जिससे मुझे ये समझ मेरी बात आए कि आप जन्नती हो। ये कह कर वो सहाबी जाने लगे। तो उस बाबा जी ने आवाज दी तो वो रुक गए। उन्होंने सोचा शायद आप ये बोलेंगे कि 3 दिन मैं बीमार था, मुझे फलां मसला था, फलां वजह से मैं इबादत नहीं कर सका, लेकिन मैं बहुत इबादत गुजार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इबादत करता हूँ अल्लाह पाक की। तो उनके जहन में ये बात थी। लेकिन जब वो बाबा जी के पास आए बुलाने पर, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं करता, जो तुमने देखा वही सच है। लेकिन उन्होंने सहाबी का हाथ पकड़ा और अपने दिल पे रखा और कहा, बेटा ये दिल साफ है, इस दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, मैं अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखता।
और फिर उन्होंने कहा कि ना ही मैं हसद करता हूँ कि फलां बंदे के पास इतना कुछ है, इतना, और मेरे पास नहीं है। मैंने कभी इस बात के मुतल्लिक सोचा ही नहीं है। लिहाजा यही वजह है कि अल्लाह पाक ने मुझे जन्नती करार दिया है और मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो सहाबी थे उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यही वजह है। उन्होंने बड़े जोश से कहा हाजा हुआ, यही वजह है कि आप जन्नती हो। बात करने का मकसद और ये मसला बयान करने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत से लोगों को हम देखते हैं इबादत करते हैं, बहुत सी नमाजें अदा करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तबलीगों में जाते हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े सजदा गुजार हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम जन्नती है। जन्नत में तो वही जाएगा जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब का मंजूरी नज़र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे और हमें भी ऐसा जन्नती बनाए जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब का पसंदीदा और मंजूर नज़र हो जाए। अल्लाह पाक हमें भी ऐसे अमल करने की तौफीक अता करे, हम ऐसे काम करने की तौफीक अता करे जो जन्नत की तरफ हमें ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, दायमी ज़िंदगी है और इसकी तरफ कौन नहीं जाना चाहेगा। तो अब हम बात करते हैं हमेशा की तरह जो हमारी लास्ट में बात होती है बच्चों की फर्मा बरदारी के हवाले से। ऐसे बच्चे जो वालिदैन के फर्मा बरदार नहीं है, उन बच्चों से मेरी हर दफ़ा एक खास बात होती है कि वालिदैन की फर्मा बरदारी किया करे, क्योंकि वालिदैन की ये नाफरमानी करने वाला गुमराहियों की तरफ चला जाता है, तारीकियों की तरफ चला जाता है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। तो क्या आप या हम सब ये नहीं चाहेंगे कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करे या हमें कामयाबी की तरफ हम ना रखें? देखिए, अगर हमारी तरफ से कोई बुरा अमल होता है जी, या फिर हमें कोई दुख परेशानी मिलती है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है वालिदैन की नाफरमानी। अगर हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, किसी भी वजह से, किसी भी बात के हवाले से, कोई एग्ज़ाम के हवाले से या किसी और काम के हवाले से अगर हम नाकाम हो जाते हैं, तो हमें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इसके पीछे वजह क्या है। हमें अपने अमलों की तरफ नज़रसानी करनी चाहिए कि हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से हमारा ये हाल है। देखो बच्चों, हमेशा अपने जब रात को सोएं तो ज़रूर अपने पूरी दिन की रूटीन पर ज़रूर नज़रसानी किया करें कि हम नहीं बल्कि बच्चों को नहीं बल्कि हम सबको ये चाहिए कि हम ज़रूर नज़रसानी करें कि हमारे से आज अच्छे काम क्या हुए हैं और बुरे काम क्या हुए हैं। अगर कोई बुरे काम हुए हैं तो हम उन बुरे कामों से बचे, हम अल्लाह पाक से हदायत मांगे ताकि अल्लाह पाक हमें हदायत दे और हम गुमराही की तरफ ना जाए, ताकि अगले दिन हम मज़ीद अच्छा दिन लेके आए, हमसे वो काम ना हो जो हमने कल किए थे। इसी तरह तमाम दिन हम ऐसे करें ताकि हमारे जो गुनाहों में, हमारे अमलों में कमी आए। देखिए, अगर हमारी कोई दुआ भी कबूल नहीं होती तो इसमें भी सबसे बड़ी कोई वजह होती है जो हमारी नीति होती है, हमारे अमल होते हैं। और सबसे बड़ी वजह वालिदैन की नाफरमानी होती है। देखो, बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन की नाफरमानी कभी भी ना करें। अगर वो ज़िंदगी में तरक्की पाना चाहते हैं और कामयाब होना चाहिए, और ऐसी बीवियाँ जो नहीं चाहती कि ये हमारे जो शोहर हैं वो अपने वालिदैन की तरफ इन्वॉल्व हों, तो उनको भी चाहिए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वालिदैन का ठुकराया हुआ दुनिया और आखिरत में कभी भी कामयाब नहीं होता। ऐसा बेटा बने कि माँ बाप को शिकायत ना हो, ऐसा भाई बने कि भाई बहनों को शिकायत ना हो, और ऐसा शोहर बने कि बीवी को शिकायत ना हो, और ऐसा बाप बने कि बच्चों को शिकायत ना हो। इस हवाले से मैं बात करूँगी कि हमें तमाम रिश्तों को बड़ी खुश मिजाजी से निभाना चाहिए। किसी ऐसे रिश्ते को भी हमसे किसी किस्म का शिकवा ना हो, और हमारी दुनिया से रुखसत होने पर हर रिश्ता ये बोले वाह क्या बात है इस इंसान की, इसके इतने ही अच्छे अमल थे। देखिए, बात तो काफ़ी लंबी हो गई है। चलो ठीक है, इस बात के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगी, आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।